Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were discussing about different aspects of interview. Our today's lecture will be on the top 10 common interview question. तो हम इसमें अपने क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और उनके जवाब क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर टिप्स दी जाएंगी हमें। तो लिखता है द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में हम बताएं। व्हाट मेक्स यू स्पेशल, व्हाई शुड वी हायर यू। टेल अस अबाउट योर सेल्फ का मतलब ये नहीं कि आप जो है अपनी कोई ऐसी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू कर दें जो कि उनके किसी काम की नहीं। वो आपसे यहाँ पर ऐसी बात पूछना चाहते हैं कि आप अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हमें बताएं कि जिन क्वालिटीज़ की बिना पर हम आपको जॉब के साथ ये जो जॉब है इस जॉब से बिल्कुल फिट समझें और आपको हायर कर लें। तो वही अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा कि वाई मेक्स यू स्पेशल, आप क्यों स्पेशल हैं कि आप ही को हायर किया जाए। तो अपनी क्वालिटीज़ यहाँ पर बताई जाएगी। वाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, क्यों सिलेक्ट करें। टिप्स, प्रिपेयर सेवरल सेलिंग पॉइंट्स अबाउट योर सेल्फ, अपने जो सेलिंग पॉइंट्स हैं उनको पहले से तैयार कर लें। गिव क्विक एलिवेटर स्पीच दैट ओवरव्यूज योर एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, कहते हैं कि ऐसी एलिवेटर स्पीच दीजिए जो कि आपकी एलिवेटर स्पीच में मतलब आपकी तारुफ़ी, आपकी इंट्रोडक्टरी, जो आपको आपकी तारीफ़ बयान करे। तो जो आपके कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स का एक ओवरव्यू बयान कर दे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर बतानी है। तो इंट्रोडक्शन में यही होता है कि वो आपसे अगर पूछ लेते हैं कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वहाँ पर आपको अपनी वो क्वालिटीज़, वो अचीवमेंट्स, वो एक्सपीरियंस बतानी है जो जॉब के साथ मैच करते हैं। तो जो जॉब से बिल्कुल मैच नहीं करते वहाँ पर उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आर योर ग्रेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी क्या है। तो हाउ डू यू परसीव योर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ एज ए प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल वर्कर होने की हैसियत से आपके अंदर आप क्या समझते हैं कि आप में कौन सी और कितनी टैलेंट और एबिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पर आपने शेयर करनी है। आपकी टैलेंट्स, स्ट्रेंथ्स में आपका टैलेंट पूछा जा रहा है, एबिलिटी पूछी जा रही है। विल यू बी एन एसेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असासा साबित होंगे। हाउ ऑनेस्ट आर यू बीइंग अबाउट योर सेल्फ विद अस, आप जो है वो हमारे साथ कितने ईमानदार होंगे, ये पूछा जा रहा है। हाउ रियलिस्टिक आर यू, आप कितने यहाँ पर रियलिस्टिक होकर वर्क करेंगे, ये पूछा जा रहा है। मतलब आपकी क्वालिटीज़ पूछी जा रही हैं यहाँ पर कि आप में अगर ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी तो बल्कि ये तो एक लाजमी फैक्टर है जॉब के अंदर रहते हुए आदमी को ऑनेस्ट होना और हार्ड वर्कर होना, ये तो एक लाजम मलजूम चीज़ है एंड एसेंशियल एलिमेंट फॉर द जॉब, सो इट शुड बी नेसेसरी। ये तो है ही है कि हमारे अंदर आप बताएंगे कि मेरे अंदर जो है आई एम गुड हार्ड वर्कर एंड आई एम ऑनेस्ट मैन। तो उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि आई हैव एन एबिलिटी टू मैनेज द टाइम, टाइम मैनेजमेंट की में एबिलिटी है। या आप उसको बता सकते हैं कि आई कैन डू ऑल द टास्क आर ड्यूटीज़ दैट आर असाइन टू मी, मैं अपने हिस्से का काम जो है बखूबी अच्छे तरीके से करता हूँ, ये आप बताएंगे। तो इस तरह जो जो आप में खसूसियात हो सकती हैं वो आप यहाँ पर उनको बताएंगे। सेल योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट प्रमोट योर स्ट्रेंथ्स नोबडी विल एल्स विल, अगर आप भी अपनी स्ट्रेंथ को प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। प्रिपेयर 6 or 7 रिस्पॉन्सेज, 6 या 7 रिस्पॉन्सेज आपको तैयार होने चाहिए।
बी कॉन्फिडेंटली हम्बल, वहाँ पर बिल्कुल हम्बल रहना है। प्रेजेंट योर वीकनेस एज ए पॉजिटिव वे में अपनी को वीकनेस बतानी है। डोंट टॉक टू लॉन्ग और एम्फसाइज योर डाउनफॉल, कहता है कि ज़्यादा जो है ज़्यादा बातें भी नहीं करनी और अपना जो डाउनफॉल है उस पर भी ज़्यादा आपने तवज्जो मतलब उस पर भी नहीं देनी। तो यहाँ पर जो उसने वीकनेस की बात की है कि वीकनेस आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब क्या है कि वीकनेस पॉजिटिव कैसे कैसे हो सकती है? वीकनेस तो नेगेटिव ही होती है। यहाँ पर उनको ऐसी वीकनेस आपने बतानी है जो कि आपकी वीकनेस ना हो, बल्कि वो भी आपका कोई प्लस पॉइंट साबित हो। आप जो है कोई ऐसी उनसे वीकनेस शेयर करेंगे कि जो कि आप ऐसी कोई वीकनेस शेयर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी कहे कि हाँ जी आप में वीकनेस क्या है, तो आप बताएं कि जी मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ, जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये चीज़ आपको इस इंटरव्यू से बाहर करने के लिए सिर्फ एक यही चीज़ काफ़ी होगी। तो इस तरह ऐसी कोई नेगेटिव बात आप उनसे शेयर नहीं करेंगे जो कि आपकी ऐसी वीकनेस हो कि आप उसको जो है वो बिल्कुल ही आपको जॉब से निकलवाने का सबब बने। हाँ, आप यूँ कह सकते हैं कि मैं सम टाइम मुझ में ये है कि मैं जो मुझ पर ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं तो मैं अपनी ड्यूटीज़ को तनदेही से पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ। और जब तक मुझ में ये वीकनेस है कि जब तक ड्यूटी मेरी ख़त्म ना हो जाए तब तक मेरा ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता। तो इस सूरत में मेरे कुछ जो कोलीग्स हैं, मेरे जो फेलो हैं या मेरे जो घर वाले हैं, वो मुझसे मैं उनको टाइम नहीं दे पाता। दिस इज़ माई वीकनेस एंड आई एम ट्राई टू ओवरकम दिस वीकनेस। मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ बाय मैनेजिंग माई टाइम, कि टाइम को मैनेज करके किसी तरीके से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी ये वीकनेस मेरी जो है वो ओवरकम हो जाए। तो इस तरह कोई ऐसी वीकनेस आप वहाँ उनको देंगे जो कि एक्चुअली आपकी वीकनेस ना हो। आगे है जी, व्हाट मोटिवेट्स यू, कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है? मीन्स दैट तरगीब दिलाती है। मतलब जिस तरह अगर किसी बंदे से पूछ लिया जाए हाँ भाई कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, तो लामहला जब भी कोई शख्स जॉब के लिए जाता है तो जॉब के लिए फर्स्ट मोटिवेशन जो है वो हाई सैलरी है। सैलरी अच्छी होगी, जितनी सैलरी अच्छी होगी तो मोटिवेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, आदमी उतने ही तनदेही के साथ ईमानदारी के साथ काम करेगा। तो इस तरह पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर योर वैल्यूज़ इफ़ वी हायर यू, मतलब आपके नज़दीक क्या आपको चीज़ मोटिवेट करती है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी मुझे अगर रिस्पेक्ट दी जाए तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है और मैं फिर पूरी तनदेही के साथ और भी ईमानदारी के साथ और भी हार्ड वर्क के साथ मैं वर्क करता हूँ। इफ़ वी हायर यू विल यू इजीली गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय हायर पे। हाँ, ये भी है, देखें यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आपको हाई सैलरी दे दी जाएगी तो क्या आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं कि ठीक है सैलरी मैटर करती है, सैलरी के लिए यहाँ पर आदमी वर्क कर रहा है, लेकिन असल चीज़ आप यहाँ बताएंगे कि असल चीज़ मैटर करती है रिस्पेक्ट, एनवायरनमेंट। तो आप यहाँ पर उनको बताएंगे कि अगर हाई सैलरी मिलती है मुझे तो मैं यहाँ से स्किप नहीं करूँगा, बिकॉज आई डिज़ायर द वैल्यूज़, आई नीड द रिस्पेक्ट ऑफ माई सीनियर्स। तो मुझे सीनियर्स की जो रिस्पेक्ट है उसकी ज़रूरत है कि जो मुझे वो देते हैं। तो इसलिए मैं हाई सैलरी की बिना पे इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। नेक्स्ट है, इसमें लिखता है प्रिपेयर सेवरल सेलिंग पॉइंट्स अबाउट योर वैल्यूज़। अपनी आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो इखलाकी इक़दार हैं, वो प्रिपेयर कीजिए। दिस कैन इंक्लूड हाउ मच यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ये चीज़ आपको
इसमें ये चीज़ भी शामिल होगी कि आप सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इफ़ यू लाइक लीडरशिप, अगर आप लीडरशिप पसंद करते हैं, वैरायटी और सिक्योरिटी इन ए सर्टेन जॉब, या ये चीज़ आप पसंद करते हैं, तो आप वहाँ पर उनसे शेयर करेंगे। ट्राई टू रजिस्ट सेइंग मनी इज़ द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर। ये यहाँ पर बता दी गई है कि जनाब रकम, ठीक है, रकम है मोटिवेटिंग फैक्टर, लेकिन वहाँ उनके सामने ये चीज़ शेयर नहीं करनी। हाँ, जब सैलरी की बात आएगी तो वहाँ सैलरी पर उनके साथ जो है वो कर सकते हैं, जिरा कर सकते हैं, वहाँ पर उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ये सैलरी कम है, मुझे ज़्यादा चाहिए, वहाँ कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ पर आप मोटिवेशन में आप ये नहीं बताएंगे कि भाई हम जी है ना बस पैसे के ही मतलब ग़ुलाम है, तो ये बात बताना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल गलत है। इससे वो पता चल जाएगा उसको कि ये बंदा जो है ये इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है हाई सैलरी पे, तो इसको जो है ना कोई वैल्यूज़ की, किसी चीज़ की इसको कोई ज़रूरत नहीं, तो इस तरह ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग हेयर, यहाँ आप वर्किंग के लिए क्यों इंटरेस्ट हैं। हाउ डेडिकेटेड आर यू, डू यू हैव पैशन फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, तो मतलब कितनी डेडिकेशन आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, कितनी आपका पैशन है। आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप यहाँ पर आए हैं कि तो क्यों आए हैं, क्यों यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग नेगेटिव आंसर भी दे सकते हैं, हालांकि ठीक है वो हम वहाँ पर सैलरी के लिए वर्क करते हैं, लेकिन वहाँ उनको फ़िलहाल प्रूव हमने यही करना है कि आई हैव पैशन फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, कि मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, मुझे इस तरह का काम पसंद है, या दिस जॉब एग्जैक्टली मैच माई क्वालिफिकेशन, मैच माई एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़, तो बिल्कुल उससे मैच करती है, दैट्स वाई आई वांट टू चूज़ दिस जॉब। तो नेक्स्ट है वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। कैन यू कन्विंस अस यू आर एज द वन, कैन यू सेल योर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वही क्वालिटीज़ आपसे पूछी जा रही है, आपने उनको कन्विंस करना है कि आप में कौन सा ऐसी चीज़ है, मतलब आपका जज्बा है या क्या है आपके अंदर, क्यों हम आपको यहाँ पर इस जॉब के लिए रखें, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कोई अपने आंसर प्रिपेयर करेंगे। वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्राम नाउ, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। ये सवाल, इस तरह के जो सवाल हैं यहाँ पर जो दो तीन अब सवाल किए गए हैं, तो ये सवाल यूजुअली एक बड़ी प्राइवेट फॉर्म में किए जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव में ही किए जाएंगे सवाल। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 साल में, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर यही देखना चाहता है बंदे में कि बंदे में कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आया इसी जॉब पर टिक करके बस इधर ही रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है। विल यू ओनली बी हेयर फॉर ए ईयर बिफोर मूविंग ऑन, आर यू कमिटेड टू स्टेइंग हेयर फॉर ए वाइल, आर यू स्टेबल पर्सन, कैन यू सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पर वो यही पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर कितने अरसे के लिए जॉब के लिए आए हैं, आया 1 साल जॉब करेंगे या इससे भी कम अरसा जॉब करेंगे, आया आप एक स्टेबल पर्सन हैं, एक जगह ही जॉब करते हैं, आया आपने अपने लिए कोई गोल्स सेट कर रखे हैं, तो यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। बी अवेयर दैट दे माइट नॉट वांट टू हायर समवन हु विल ओनली बी अराउंड फॉर ए ईयर और 2, ऐसे किसी भी शख्स को हायर नहीं करेंगे वो जो कि 1 या 2 साल के लिए हो। तो फील फ्री टू से दैट यू हैव वन गोल एट द मोमेंट, टू बी द वेरी बेस्ट एम्प्लॉय फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो यहाँ पर देखें, अगर तो प्राइवेट जॉब है, बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर ये बातें पहले से वाज़ेह हो जाती हैं कि भाई आप यहाँ पर कितना अर्सा वर्क करेंगे, तो यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं कि मैं यहाँ पर कितना अर्सा वर्क कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो ताकि बात शुरू में ही क्लियर हो जाए। अगर आपको उस जॉब की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना मेरी जो डिज़ायर्स हैं, मेरी जो ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, और
एक अच्छा इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पर मिलता रहा तो मैं यहाँ पर एज़ लॉन्ग एज़ यहाँ पर वर्क करता रहूँगा। और मैं जो है यहाँ पर अपनी जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए फुल्ली डिवोशंस के साथ वर्क करूँगा। तो यहाँ पर आप उनको इस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आप सक्सेस को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, करते हैं? हाउ एम्बिशियस आर यू? आप कितने एम्बिशियस हैं अपनी जॉब को लेकर? तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सक्सेस क्या है, तो आप यहाँ पर उनको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि टू बी द बेस्ट एम्प्लॉय यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में होना मेरे लिए मेरी सक्सेस होगी, कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझसे खुश हों कि मैं अपना काम तनदेही से करूँ, तो ये मेरी सक्सेस है। तो इस तरीके से आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। वुड यू बी विलिंग टू परस्यू एन एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आर क्रेडेंशियल? क्या आप कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या कोई क्रेडेंशियल हासिल करना चाहेंगे? तो हाउ इज़ योर एटीट्यूड, हाउ फ्लेक्सिबल आर यू? तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है कहता है कि टेल द इंटरव्यूअर हाउ अबाउट प्रोफेशनल ग्रोथ इज़ टू यू। इंटरव्यूअर से आपने यही बताना है कि आपने प्रोफेशनल ग्रोथ आप कितनी कर सकते हैं, आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, आप में कोई जज्बा है या नहीं। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि मैं पर्टिकुलर जो जॉब है मेरी, तो मैं उसको सीखने के लिए ख्वाहिशमंद हूँ, मैं एक अच्छा लर्नर हूँ और मैं हमेशा अपने कोलीग से किसी भी सीनियर से किसी भी मामले में अगर मुझे समझ नहीं आई तो मैं उनसे पूछता रहूँगा। तो मेरे अंदर ऐसी स्किल्स हैं, आई एम ए गुड स्टूडेंट। आर यू स्टिल एम्प्लॉयड एंड इफ़ नॉट वाई नॉट? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अभी तक एम्प्लॉय हैं या नहीं है। तो ये बात आपसे अपनी जॉब के बारे में पूछी जा रही है, तो यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव जवाब देना है। जिस तरह एक इंटरव्यू में क्वेश्चन किए गए थे कि भाई आपने लास्ट आपकी डिग्री जो है वो फला सन की है और इतने 7 साल हो गए 8 साल हो गए आप ना अभी तक किसी जॉब में नहीं है, तो आप क्या करते रहे? जिस तरह एक इंटरव्यू और में पूछा गया था, इंटरव्यू ने पूछा कि भी आपने इतना अरसा डिग्री को हो गया हासिल किए हुए, दरमियान में आपने चंद कुछ अर्सा के लिए आपने बैंक की जॉब की और आफ्टर द बैंकिंग जॉब फिर आपने उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया और फिर आप दोबारा से किसी जॉब में नहीं रहे, तो हम आपको क्यों हायर करें? आप तो एक फेलियर पर्सन है। तो उस बंदे ने बताया कि जी मेरा ख्वाब था, मेरी एक डिज़ायर, मेरा एक पैशन था टू बी ए CSS ऑफिसर। वो CSS का एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था, तो CSS ऑफिसर बनना मेरा एक पैशन था, लिहाजा मैंने उस अपने आप को फुली डिवोट किया उसके लिए। मैंने फलासन में CSS की अटेम्प्ट की लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। फिर उसके बाद मैंने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसकी वजह से मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया। बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने के बाद जब मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो मैंने दोबारा फिर उसको वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, बिकॉज आई हैव पैशनेट, आई एम फुल पैशनेट फॉर दिस जॉब फॉर CSS ऑफिसर। तो इसके लिए मैं पैशनेट था, मैं वहाँ पर रहकर अपने आप को प्रिपेयर इस जॉब के लिए नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर मैं पूरी तरीके से मैंने तैयारी की और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वहाँ पर उससे क्वेश्चन कर लिया गया कि आपकी तमाम की लाइफ में हम देखते हैं कि फेलियर्स हैं, तो हम कैसे एक फेलियर पर्सन को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये जो किया गया, कैसे आपकी जो नाकामियाँ हैं उनमें हम कैसे एक शख्स को कंप्रोमाइज़ करें। तो उसने कहा कि आई डू नॉट थिंक दैट दीज आर माई फेलियर्स। मैं इनको अपनी फेलियर तसव्वुर ही नहीं करता, इमेजिन ही नहीं करता, रैदर दीज आर द स्टेप्स टू गो अहेड, कि ये स्टेप्स हैं मेरे, ये मेरी सीढ़ियाँ हैं, ये जीना है मेरा कामयाबी का, यहाँ से मैंने सीखा है। तो इस तरीके से पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रहकर वहाँ उनको जितने भी आंसर देने पॉजिटिव देने हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? आखिर में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है हमसे करने के लिए। आर यू प्रिपेयर टू आस्क क्वेश्चन? हैव इंटरेस्टेड यू, आर यू, हाउ इंटरेस्टेड आर यू इन दिस पोजीशन? आप इस पोजीशन में, इस जॉब में कितने इंटरेस्टेड हैं? आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
लिस्ट 5 और 6 क्वेश्चन ऑन एन इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड में अपना कोई कार्ड, अपना मतलब 7 को पेज लेके जाएं, वहाँ पर उनसे 5-6 क्वेश्चन वहाँ हमने लिखे हुए हों, ताकि वहाँ उनसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द जॉब कर सकें। तो ये चीज़ आप शो करेगी दैट यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, आप इस जॉब के लिए बहुत ही सीरियस हैं, आपका जो है वो नॉन सीरियस पर्सन नहीं है। इसी तरह एक इंटरव्यू में पूछा गया कि एक फ़ीमेल से कि आप की अगर जॉब हो जाती है और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहती हैं इससे बाहर कहीं हो जाती है, तो आप फिर कितना इस जॉब के लिए मतलब उसको करेंगे, प्रेफर करेंगी या नहीं करेंगी, आप जाएंगी वहाँ पर ज्वाइन देंगी या नहीं देंगी। तो उन्होंने झट से जवाब दे दिया कि आई विल हैव टू कंसल्ट माई पेरेंट्स एंड माई सीनियर फैमिली मेम्बर टू कंटिन्यू आर नॉट आर टू स्टॉप द जॉब। तो ये बात कही कि मैं अपने मशवरा करूँगी अपने सीनियर फैमिली मेम्बर से कि आया मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस सूरत हाल में अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जॉब हो जाती है। तो ये क्वेश्चन ही काफ़ी था, अगरचे उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन ये आखिरी आंसर काफ़ी था उसको निकाल देने के लिए। उसने वहाँ पर एक नेगेटिव आंसर दिया, उसने वहाँ पर उनको बताया कि मैं इस जॉब के लिए ये चीज़ शो करती थी कि ये बंदा इस जॉब के लिए सीरियस ही नहीं है। तो इस तरह कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा आंसर आपने नहीं देना किसी क्वेश्चन के बदले में जो ये शो करे कि यू आर नॉट ए सीरियस पर्सन फॉर दिस जॉब। तो आपने फुल अपना एम्बिशियस शो करना है इस जॉब के लिए। तो ये चीज़ है इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स हो सकती है। होपफुली आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।